नमस्कार पप्पू बाबू। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? ठीक है। और खेती बाड़ी सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब ठीक से चल रहा है। तो अभी पप्पू बाबू जरा सा आम का सीजन है, लेकिन अभी तो पक नहीं रहा है कि आपको हम नाश्ता पानी आम का करावे। वैसे तो हमारे अभी बागवानी में एक ऐसा फल है पप्पू बाबू, जो कि बहुत सारे अनजान से लोगों से वो बिल्कुल दूर है। और वो फल जो है बहुत सारे आज हमारे बागवानी में जब पहुंचते हैं तो उसे लगता है कि ये खाने योग्य है। जरा सा भाभी वो फल लाइए तो जरा पका हुआ दिखाएंगे। और पप्पू बाबू वो फल से मैं अभी के सीजन में हमारे बागवानी में साला जी का आगमन, साली जी का आगमन, सरहज का आगमन बहुत ज़ोरों से आ रहा है ना। सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि क्या जीजा जी आम पक रहा है। हम कहे हाँ, अरे आम नहीं पक रहा है लेकिन जामुन पक रहा है, आइए स्वागत है। और ये दर्शक बंधु जो आप दिखा रहे हैं या हाथ में ले करके, ये बिल्कुल हमारे फल पक करके तैयार है। और ये फल जानकार लोग ही जानते हैं कि ये क्या चीज़ का फल है। और इस फल से मैंने बहुत साले को मैंने बुड़बक तक भी बना चुका हूँ, जो कि ये देखने में इतना सुंदर लगता है। क्या पप्पू बाबू? हाँ। है ना। तो नारायण जी का सारा जानते हैं पप्पू जी, पूरे रुपयों के सारा हैं। वो हमारे बागवानी जब पहुँचे तो ये बिल्कुल देख करके खुश हो गए और खुश होकर के बगैर पूछे खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आप कोई भी फल के बारे में जानकारी आपको नहीं है तो वैसे फल को नहीं खाना चाहिए। और वो बगीचे की मालिक से पूछ कर के ही खाना चाहिए। उसको जानकारी पहले दीजिए, उसके बाद उसको खाइए, है ना। हाँ। आज पप्पू बाबू हमारे बाउंड्री लाइन पर जो कनौले की पौधा है, हाँ। उसका फल जो है जब पक जाता है, लाल हो जाता है, तो लोग मुझे कहने से पहले तोड़ करके स्वाद लेते हैं। अरे लगता है लाल लाल है, लगता है बहुत मीठा लगेगा। लेकिन जब उसका स्वाद जब चखता है तो इतना खट्टा है, इमली से भी ज़्यादा खट्टा है ना। तो फिर वो बता देता है कि ये चीज़ क्या चीज़ का था फल, खाए तो बहुत खट्टा लगा। अरे भाई, खाने से पहले तो पूछो, है ना, कि ये इसका स्वाद कैसा है, इसका उपयोग कैसे कैसे होता है। लेकिन आजकल के लोग चोरी छुपे खाते हैं कि जरा सा निराला जी उधर हैं तो जरा सा चाख लेते हैं। अरे यहाँ भाई जानकारी देकर के आपको सेवा किया जाएगा। तो ये दर्शक बंधु, हमने ये गंभार की ये फल है, बता देता हूँ। आप लोग यदि इससे अवगत नहीं हैं तो आप लोग अवगत हो लें। ये बिल्कुल एकदम पका फल, और देखने के बाद लोगों को मुंह में पानी आ जाते हैं कि जरा सा खा ले चार फल, है ना पप्पू बाबू। तो ऐसे ऐसे फल से हमने जितने भी साले हैं उनको मैं बुड़वक बनाने का काम करता हूँ। जितने सरहज हैं, जितने साली हैं, सभी को मैं बुड़वक बनाता हूँ। कभी कभी ये भाभी को भी बुड़वक बनाता हूँ, है ना। इनको भी जानकारी नहीं है अभी कि कौन फल खाने का ये लायक है, कौन नहीं खाने का लायक, क्योंकि ये सारा फल को देखे भी नहीं, है ना पप्पू। तो ये तो रहा ये फल की जानकारी। और दूसरी तरफ हमने अब चलते हैं जरा सा कृषि विज्ञान केंद्र की ओर, जो कि आज पप्पू बाबू कृषि विज्ञान केंद्र हम लोगों के इलाके में जो है, कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम शेखोदोरा, जो कि ज़िले में एक पहला कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे नवादा ज़िले में। ये एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि बहुत सारे किसान दूर दूर से आकर के और यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। और प्रशिक्षण लेकर के ये खेती बाड़ी और सरकारी योजना का लाभ लेते हैं। जब तक आपके पास हथियार नहीं रहेगा पप्पू बाबू, तब तक कि आप सरकारी लाभ से वंचित रहें, है ना। तो इस तरीके से हमारे गौरव है ज़िले का कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि उसी की है हमारे बगीचा जो है देन है। आज 2.5 एकड़ में बागवानी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के ही
वैज्ञानिक जो कि एस.के. मिश्रा, आबिद इमाम जी और माननीय कुशवाहा जी, अरविंद जी, है ना, कल्पना मैडम जो कि आप अवगत भी हैं उनसे, है ना, वर्मी कंपोस्ट के वो 1 नंबर वैज्ञानिक हैं, कुशवाहा जी भी हैं। ये सब जितने भी स्टाफ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, सभी हम लोगों को परिवार की तरह ये ज्ञान दिए और उन्हें भी हम लोग काफ़ी सम्मानित किए। तो आज हम कृषि विज्ञान की ये प्रशंसा आप लोगों के बीच में उतारता हूँ और गौर से आप लोग सुने। मुझे उम्मीद है कि 100% आप कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ लेंगे और आपको निश्चित ही मिलेगा। किसानों के लिए मैं पाठशाला के रूप में ये बागवानी में खोल चुका हूँ, लेकिन बहुत दुख की बात है पप्पू बाबू कि आज हमारे पाठशाला में इतने सारे किसानों के लिए व्यवस्था रखने के बावजूद भी हमारे किसान पाठशाला में लोग नहीं आते हैं और नहीं आने के कारण वो काफ़ी घाटे में रहते हैं। उन्हें कोई भी खेती बाड़ी करने की तरीका मालूम नहीं कि कैसे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहिए, कम पूंजी में ज़्यादा लाभ कैसे हम कमाएं, है ना पप्पू बाबू। हम लोग को वैज्ञानिक क्या सिखाते हैं? वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, जैविक खेती करना, है ना, कम खर्चा में ज़्यादा मुनाफा उठाना। आज लोग छिड़काव कर रहे हैं धड़ल्ले से, एकदम फर्टिलाइज जो है और रासायनिक जो है खाद वगैरह और कीटनाशक से लोग आज खुद बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन फिर पुनः हमारे सरकार पुरानी परंपरा को फिर से दोहरा रहे हैं जैविक खेती और मोटे अनाज के ऊपर हम लोगों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार से। बीज से लेकर के खाद तक के अनुदान के रूप में वो बांटने का काम कर रहे हैं। तो चलिए दर्शक बंधु, आज आप लोग के बीच में एक कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मैं एक प्रचार के रूप में कि कितने कृषि विज्ञान केंद्र हम लोगों को लाभ देते हैं और हम लोग को प्रशिक्षण लेना चाहिए, तो इस पर एक संगीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं पप्पू बाबू। जरा सा अच्छा लगे तो जरा सा लास्ट होने के बाद तालियां से जरा सा स्वागत करने का प्रयास करेंगे। तो ये गाने की, ये संगीत की ये धुन है, मैंने ये सोच कर मैंने लिखा, जो कि बहुत अच्छे ये सुनने वाले को भी लगेंगे कि ये अच्छे निराला जी का ये संगीत है ना। तो गाने की ये संगीत की ये धुन है कि मेरा देश का किसान, मेरा देश का किसान मेरा शान भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। क्या पप्पू बाबू, ठीक है ना? हाँ। तो ये हमारे देश की शान है किसान, है ना, जिसके ऊपर आज सभी लोग निर्भर हैं। जो कहता है ना अन्नदाता, जो कि अपने भी पेट भरते हैं और दूसरे को भी पेट भरने का काम करते हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक हम सभी किसानों को नाम रखे हैं अन्नदाता। कितना अच्छा नाम रखे हैं, है ना, अन्नदाता, अन्न को दान करने वाला अन्नदाता। तो इसी पर मैंने कहा कि मेरा देश का किसान मेरा शान भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। वैज्ञानिक तरीका से खेती है करना, अधिक जानकारी वैज्ञानिक से लेना। वैज्ञानिक तरीका से खेती है करना, अधिक जानकारी वैज्ञानिक से लेना। बदली है दुनिया बदला जवाना, बदली है दुनिया बदला जवाना, खेती का नया तकनीक अपनाना, खेती का नया नया तकनीक अपनाना। अरे विश्वविद्यालय है ज्ञान का खान भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। है ना पप्पू बाबू, विश्वविद्यालय जो है ज्ञान का खान है। जिस तरीके से आज सबौर के विश्वविद्यालय है ना हम लोग के लिए, जो कि ज्ञान का खजाना कहा जाता है, तो वैसे वैसे लोगों को, किसानों को वहाँ तक पहुँचना चाहिए
और वहाँ से अधिक जानकारी लेकर के अपने खेती करना चाहिए। तो इस तरीके से है कि विश्वविद्यालय है ज्ञान का खान भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। पशुपालन करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, घर में लटका कर उगाना, घर में लटका कर उगाना मशरूम भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। है ना पप्पू बाबू, कितना सुंदर हमने ये सोच सोच कर ये संगीत लिखा हूँ कि लटका कर घर में मशरूम का भी आप खेती करिए। इसके लिए कोई आपको जमीन की जरूरत नहीं है और ना ही इससे दवा की छिड़काव की जरूरत है, ना ही इसमें जो है खाद की जरूरत है, ना ही गुड़ाई की जरूरत है। कितना अच्छा ये खेती है। और इसे महिला भी, हमारे जो टुक टुक देख रहे हैं ये भाभी जी, ये भी आसानी से कर लेंगे मशरूम की खेती, है ना। तो इनको आने वाला समय में मैं मशरूम की खेती करना सिखा दूंगा, है ना, ताकि ये मशरूम की खेती करके ये हमारे बगीचे की मालिन गौरव का काम करे। तो पशुपालन करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, घर में लटका कर उगाना मशरूम भौजी, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भौजी, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भौजी। मेरा देश का किसान, मेरा देश का किसान मेरा शान भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया, चलिए कृषि विज्ञान केंद्र आज भैया। बहुत अच्छा विनोद जी, इस पर तो बहुत अच्छा आप गाना गाए हैं, है ना। तो पप्पू बाबू, इससे किसान को बहुत लाभ मिलेगा, है ना। हाँ। तो ये हमने स्वागत के रूप में भी जाना जाता है कि हमने पप्पू बाबू को इस तरीके से संगीत से, है ना। मियाज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह अगर संगीत अगर हो जाए हाँ। तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है ना, सुनने का इच्छा करता है। तो इस तरीके से मैं पप्पू बाबू लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहता हूँ। जो भी किसान आवे उसको हाँ ना, तरीके से समझाइएगा ना, हाँ, तो वो आगे जाके कुछ करने के लिए चाहेगा जी। और कुछ जरा सा हमारे दर्शक को भी जरा सा हौसला बढ़ाएं। तो इस तरीके से हमारे पप्पू बाबू जो मित्र हैं, और ये काफ़ी गहरा मित्र हैं, हमने दोनों ये सेना के जवान में भी फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि दोनों कोई ना कोई कारण से आज बिछुड़ गए हैं। जो कि हमने हाइट में फेल हो चुका हूँ, तो हमारे पप्पू बाबू को थोड़ी सी ओवरवेट में ये फेल हो चुके हैं। लेकिन आज भी हम दोनों का हौसला बिल्कुल काफ़ी बढ़ा हुआ है, और चाहे जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी हौसले के साथ काम कर रहे हैं, बुलंद होकर के। और जब भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी एक दूसरे से मिलकर के और गर्वान्वित होते हैं कि मित्र हो तो ऐसा, और पप्पू बाबू जैसा, है ना पप्पू जी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गाते रहें, है ना। भाभी से आनंद लेते रहें। हाँ, ये भाभी तो हमारे भाभी हैं।